ਉੱਤੇ ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ नहीं। आओ सुनते हैं इसका जवाब। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया था और चंडीगढ़ में सेंटर पेस के लागू होने का। इस ऐलान के बाद से अगर हम कहें कि पूरी पंजाब पॉलिटिक्स इसके विरोध में खड़ी हो चुकी है। सीधे तौर पे कहें कि बार बार ये बात खड़ी की जा रही है कि इस कदम से पंजाब का इन्फ्लुएंस चंडीगढ़ से हटाया जा रहा है। धीरे धीरे जहाँ चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी, तो वो इन्फ्लुएंस बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। तो इसी के ऊपर हम बात करते हैं। हमारे साथ सुभाष शर्मा जी बीजेपी के सीनियर नेता हैं। सर, क्या एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ से पंजाब का इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए कदम उठाया जा रहा है? देखिए, मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूँ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की समझदारी पे। पंजाब का जो एक लेजिटिमेट राइट है, इस फैसले का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। पंजाब का चंडीगढ़ पर पूरा अधिकार है और ये बात लगातार हम कहते भी रहे हैं। ये जो एक फैसला है, ये सिर्फ जो चंडीगढ़ कैडर के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक मांग थी कि हमें सेंट्रल पे स्केल मिले और हमें सेंट्रल सर्विस रूल के अंतर्गत लाया जाए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है ना चंडीगढ़ आज के दिन में तो, और यूनियन टेरिटरी का लाभ हमको भी मिलना चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है। 1 नवंबर 1966 को जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था पंजाब का, उस समय से लेके 91 तक 25 साल यूटी में सेंट्रल सर्विस रूल ही लागू थे। ये तो बाद में जब पंजाब के पे स्केल बढ़ गए तो चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज़ ने कहा कि भाई हमको अब पंजाब के सर्विस रूल और पंजाब का पे स्केल मिलना चाहिए, तो वहाँ आ गए। अब क्योंकि फिर से पंजाब के पे स्केल सेंट्रल पे स्केल से कम हो गए हैं, क्योंकि 7th पे कमीशन लागू हो गया, पंजाब ने अभी तक 6ठा पे कमीशन भी ढंग से लागू नहीं किया है। तो चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज़ लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें, क्योंकि हम यूटी के एम्प्लॉई हैं, कोर्ट केसेस हो रहे थे। यहाँ एक कॉलेज के प्रोफेसर्स ने कोर्ट केस कर दिया कि हमें 58 पर कैसे रिटायर कर सकते हो, हम यूटी के एम्प्लॉई हैं, हम पर तो सेंट्रल सर्विस रूल लागू होनी चाहिए, और केस जीत के आए और उनको रीइंस्टेट करना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे। इसलिए इन सारी एनॉमलीज को खत्म करने के लिए चंडीगढ़ के मुलाजमों को सेंट्रल सर्विस रूल के अंतर्गत लाया गया है, और उससे फायदा ही हो रहा है। चंडीगढ़ के कैडर के एम्प्लॉयज़ कौन है? ज़्यादातर पंजाबी हैं। अगर उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, अगर बहनों को चाइल्ड केयर लीव ज़्यादा मिल जाएगी, अगर रिटायरमेंट की एज बढ़ जाएगी, तो इसमें नुकसान क्या है? तो इसलिए इस इशू का पंजाब के चंडीगढ़ के अधिकार के इशू से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरीज, उनके रूल्स में कुछ जो फ़ायदे मिलने चाहिए थे उसको देने की बात है। सुभाष जी, पर फिर हम इतना विरोध क्यों देख रहे हैं? सीधे तौर पे अगर हम कहें कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वगैरह ट्वीट करके लिखा है कि ये गलत है, इसका हम बाकायदा विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। अकाली दल भी सवाल खड़े कर रहा है, कांग्रेस भी सवाल खड़े, क्या मतलब ये मुद्दा से बनाने के लिए, क्या और कोई मुद्दा नहीं है? देखिए, भगवंत मान साहब की दिक्कत ये है कि उनको ये लग रहा है कि अब चंडीगढ़ के मुलाजमों को अगर सेंट्रल सर्विस रूल और सेंट्रल पे स्केल मिल जाएगा तो उनकी जो तनख्वाह है वो पंजाब के एम्प्लॉय से ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर पंजाब के एम्प्लॉयज़ भी मांग उठाएंगे कि भैया अगर चंडीगढ़ में हमारे पंजाबी भाइयों को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो हमें कम क्यों मिल रहे हैं, तो उनको देने पड़ेंगे। इतने पैसे हैं नहीं इनके पास, देना नहीं चाहते होंगे भी तो इसलिए पंजाब के एम्प्लॉयज़ ये मांग ना उठाएं 7वें पे कमीशन को लागू करने की। इस कारण से ये इसका विरोध करके यहीं रुकवा लो ताकि ये पंजाब तक ना आए। ये इस मंशा के साथ विरोध हो रहा है और जानबूझ के उसको ट्विस्ट देने की कोशिश करिए। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस और अकाली दल उनके ट्रैप में आ गया। कांग्रेस वाले भाई कल से शो डाल रहे हैं जी पंजाब के अधिकार खत्म हो जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, खैरा साहब से, बाजवा साहब से, कि 66 से लेके 91 तक 25 साल जब यहाँ सेंट्रल सर्विस रूल लागू थे, आपकी केंद्र में भी सरकार थी, आपकी प्रदेश में भी सरकार थी, उस समय का पंजाब का अधिकार कम था चंडीगढ़ पे? या 92 में जब से पंजाब के सर्विस रूल लागू हो गए कि पंजाब का कोई अधिकार बढ़ गया जो अब कम हो जाएगा? पंजाब का चंडीगढ़ का अधिकार अलग विषय है। ये एम्प्लॉयज को किस तरह का पे स्केल मिलना चाहिए, कौन से रूल, ये अलग विषय। आप दोनों इशू को मिला के जानबूझ के भ्रमित करने का जो आपका षड्यंत्र था, उसमें कांग्रेस और अकाली दल फंसते जा रहे हैं। सुभाष जी, इसी में बात करते हैं। चंडीगढ़ के एमपी किरण खेर ने एक एग्जाम्पशन दिलाई थी कच्चे मुलाजमों को पक्का करने के लिए कि उनकी एज 38 साल हो जाएगी, पर अब जब सेंटर पे स्केल लागू हो जाए तो वो एज कम होकर 27 रह जाएगी। तो जो कच्चे मुलाजिम हैं उनको मंशा है कि जहाँ उनको पक्के होने की उम्मीद जागी थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उस पर क्या कहें? नहीं, वो बात की जा सकती है गृह मंत्री जी से कि भाई जो पहले से लोग एम्प्लॉई हैं, अगर कोई इस प्रकार की अमेंडमेंट होगी तो उनको एग्जम्पशन दिया जा सकता है। को देखिए, ये जो पूरा फैसला हुआ है ये तो एम्प्लॉयज़ के भले के लिए हुआ है, तो इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे किसी का भी कोई नुकसान ना हो, इनमें फिट किया जाए और जो एग्जाम्पशन है उसके लिए दोबारा से क्राइटेरिया सेट किया जाएगा। अभी जो चंडीगढ़ में सेंटर पे स्केल लागू होने की बात हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ
एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट के लिए और इसका पॉलिटिकल कोई लेन देन नहीं है। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज़।